इसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने का सपना झलकता था। उसे अनजान जगहों और छिपे रहस्यों के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि यह शहर बादलों के ऊपर स्थित है और वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता और उनमें खो जाता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई शहर की खोज करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुराना नक्शा था, जो उसने गांव के बुजुर्ग से लिया था। नक्शे में एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया गया था, जो शहर तक जाता था। यात्रा की शुरुआत में अर्जुन को घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में गहरी खामोशी थी, मानो कोई राज छिपा हो। चलते चलते अर्जुन एक झरने तक पहुंचा, जो मीठी धुन गा रहा था। झरने के पास एक पत्थर पर लिखा था, जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पा सकता है। इस संदेश ने अर्जुन के जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने झरने के पानी से अपना चेहरा धोया और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई अजीब चीजें देखने को मिली। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन की यात्रा के बाद उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसे एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें उस जादुई शहर के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। इस विचार से अर्जुन का दिल डर और उत्साह से भर गया। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। जैसे ही वह बादलों के पास पहुंचा, उसने एक अद्भुत रोशनी महसूस की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक शानदार शहर में पाया। यह शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी चमचमाती इमारतें किसी दूसरी दुनिया की प्रतीत हो रही थी। शहर में कदम रखते ही अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को उस शहर का रक्षक बताया और अर्जुन से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह इस शहर के रहस्यों का पता लगाने आया है। शहर के रक्षक ने कहा, यह शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजने आते हैं। यहाँ के हर व्यक्ति में एक अनोखा गुण होता है। अर्जुन ने शहर के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया और वहाँ के लोगों से मिला। उसने देखा कि लोग बहुत खुशहाल और संतुष्ट थे। कुछ दिन शहर में बिताने के बाद अर्जुन को यह एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में छुपा है। उसने इस अद्भुत यात्रा की कहानी अपने गांव में लौटकर सुनाई। गांव वाले उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। अर्जुन की यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय से की गई यात्रा कभी असंभव नहीं होती। यह हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी हार नहीं माने। अर्जुन के गांव लौटने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। अर्जुन ने बच्चों को उस शहर की कहानियां सुनानी शुरू की, जिससे उनमें भी जिज्ञासा और साहस का संचार हुआ। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जादुई शहर से लौटने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया है। अब वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक अन्वेषक बन चुका था। उसने ठान लिया कि वह और भी रहस्यमय जगहों की खोज करेगा और उनके ज्ञान को अपने गांव और दुनिया के साथ साझा करेगा। अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। इस बार वह एक प्राचीन खंडहर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडहर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां अद्वितीय तकनीक और ज्ञान छुपा हुआ है, जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। यात्रा की तैयारी करते समय अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने साथ एक कंपास, कुछ आवश्यक उपकरण और एक डायरी ली, जिसमें वह अपनी यात्रा के हर अनुभव को दर्ज करता। इस बार उसकी यात्रा में कुछ युवा साथी भी शामिल हुए, जो अर्जुन के साहस और खोज से प्रेरित होकर उसके साथ इस अन्वेषण में जुड़ना चाहते थे। खंडहर की ओर बढ़ते हुए अर्जुन और उसके साथी घने जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरते गए। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां आईं,
लेकिन अर्जुन का नेतृत्व और जादुई शहर का अनुभव उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और अंततः खंडहर तक पहुंच गए। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिलालेख उस समय की महानता और ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे थे। अर्जुन ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन शिलालेखों को समझा और पाया कि यह स्थान कभी विज्ञान और कला का केंद्र हुआ करता था। खंडहर के बीचों बीच उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जिसमें अद्वितीय यंत्र और उपकरण थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये उपकरण आज के युग से कहीं अधिक उन्नत थे। उसने और उसके साथियों ने इन उपकरणों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और उनका कार्य समझने की कोशिश की। अर्जुन की इस खोज ने उसे यह सिखाया कि इतिहास में छुपे रहस्यों और ज्ञान को आज भी हम उपयोग कर सकते हैं। उसने अपनी डायरी में इस अनुभव को विस्तार से लिखा और गांव लौटकर इन रहस्यों को साझा किया। इस तरह अर्जुन की हर नई यात्रा उसे नए अनुभवों और ज्ञान से समृद्ध करती थी। उसकी कहानियां अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के लोग भी उनसे प्रेरित होने लगे। अर्जुन की यात्रा यह प्रमाणित करती है कि साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की चाह हमें किसी भी रहस्य को उजागर करने की ताकत देती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।